रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान पहले भी शामिल होता रहा, लेकिन इस बार और नई ऊर्जा और नए जोश के साथ वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम एम्बेसडर ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान इन इंडिया, हिज एक्सीलेंसी मिस्टर दिलशाद अखतोव, हु इज सिटिंग ऑन द स्टेज। हरियाणा टूरिज्म के एमडी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर सूरज कुंड मेला अथॉरिटी डॉक्टर नीरज कुमार, डायरेक्टर हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जम्मू कश्मीर, जो कि हमारा थीम स्टेट है इस बार 35वें सूरज कुंड क्राफ्ट मेले का, महबूब साहब वहाँ से हैं। सेक्रेटरी टूरिज्म एंड इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, उनकी गरिमामयी उपस्थिति भी है। हमारे पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद विकास अरोड़ा साहब, उपायुक्त फरीदाबाद, सभी अधिकारीगण यहाँ पर, सभी का हम स्वागत अभिनंदन करते हुए। और It's a great pleasure and honor for me today to attend the curtain raiser event of 35th Suraj Kund International Crafts Mela. Taking this opportunity, I would like to extend my gratitude to the Minister of External Affairs, Minister of Tourism, Government of India and the Government of Haryana for inviting Uzbekistan to participate as a partner nation of the Mela. Large delegation with more than 40 members will actively participate and present. As you know, we are linked really deep historical ties, deep-rooted historical ties. Ties date back to maybe 3,000 years. But it is also a crucial platform for the promotion of the tourism potential participating countries. Organization of 35th edition of festival after 2 years break again means we almost defeated the COVID-19 and step by step moving to normal life. In this regard, it's important to note that starting from 16th March of this year, almost all restrictions related with pandemic in our country, in Uzbekistan, are removed. International visitors to Uzbekistan with vaccine certificates and are not requested to have negative test certificates during border crossing. Soon, e-visa system of Uzbekistan will start working again. All those practical steps will contribute for the development of tourism flow again. And, I can see so much happening, such great initiative taken by the authorities here, and I wish everybody the best of luck. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर। सरफत हफीज साहब से जम्मू एंड कश्मीर, भारत सरकार, हरियाणा सरकार और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और यहाँ उपस्थित सभी मीडिया से उपस्थित सभी भाई और बहनों, ये बहुत हर्ष की बात है कि 1 वर्ष के अंतराल के बाद ये जो महामारी हमारे पूरे देश में छाई हुई थी, कोविड की महामारी, उसके कारण हम पिछले वर्ष इस मेले का आयोजन नहीं कर सके। और इस वर्ष भी जो बसंत पंचमी के समय पे ये मेला होता है, उस समय नहीं कर पाए क्योंकि ओमिक्रॉन की जो म्यूटेंट है वो देश के कई हिस्सों में हावी हो गया था। और अब हम होली के उपरांत 19 तारीख का इसका उद्घाटन करके इस मेले को 3 से ज़्यादा सप्ताह चालू कर सकेंगे। आप सब यहाँ निश्चित ही आए हैं। आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूँगा कि इस मेले का जो ऐतिहासिक महत्व है, सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं बट अपने देश के लिए भी, उसको आप निश्चित ही सबके सामने उजागर करेंगे। देश के विभिन्न भागों को अपने माध्यम से, वो प्रिंट मीडियम हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप निश्चित लाएंगे। क्योंकि इस मेले का एक इतिहास सन 87 में शुरू हुआ। पहले सिर्फ भारतीय राज्य और कुछ हिस्सों में ये सीमित था, लेकिन 2013 के बाद इस मेले ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया। इस वर्ष जम्मू एंड कश्मीर तो पार्टनर राज्य है ही, और जम्मू एंड कश्मीर इस राज्य का अपने भारत के पर्यटन और कला और संस्कृति में कितना महत्व है, ये सब आपको विदित है। पर साथ ही साथ उज़्बेकिस्तान पार्टनर देश है। उज़्बेकिस्तान के राजदूत ने उस देश का उल्लेख किया और उस देश के जो पुराने ऐतिहासिक संबंध है भारत से, उसका उल्लेख किया। बट उज़्बेकिस्तान के अलावा ऐसे 30 देश हैं जो मेले में सहभाग ले रहे हैं। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान, इथियोपिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, नामीबिया, सूडान,
सेनेगल, अंगोला, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, मालदीव्स और ऐसे कई देश हैं जो इसमें सहभाग ले रहे हैं। आज़ादी का 75वां वर्ष की 75वीं वर्षगांठ भी हम बना रहे हैं और निश्चित ही वो इस हमारे 75वें वर्ष का एक ये मेला, इस आयोजन और सभी जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए एक मील का पत्थर होगा। मेले धीरे धीरे आप लोग की सहायता से, आप लोग के सहयोग से अभी तक लगा 500 लगा दिया। ये कौन सा पौधा कहलाता है? नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, मैं फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। मुझे आपसे ये पूरा कंप्लीट कर दोगे? बिफोर दैट आई एम जस्ट कांग्रेचुलेशन फॉर ईच एंड एवरीवन फॉर रीस्टार्ट सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 35 सूरजकुंड का। मुझे अरविंद साहब ये मेरे को बताइए, बजट प्रोविजन में क्या रखे हैं जो टूरिज्म सेक्टर रिवाइव करने के लिए काफ़ी अच्छा है, और इस चीज़ों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रियली इंटरेस्टेड है कि जो टूरिज्म सेक्टर को मतलब रिवाइव किया जाए फॉर नाउ एंड फॉर क्या बोलते हैं फ्यूचर। धन्यवाद, लेकिन चूंकि आपका प्रश्न मेले से संबंधित नहीं है, भारत सरकार की नीतियों पर है, इसके मैं आपसे व्यक्तिगत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे समय न देते हुए आपसे व्यक्तिगत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इससे चर्चा करके बता दूंगा। सर नमस्कार। हाँ सर, सुरेश गौतम, हिंदुस्तान विजन से। कोशिश ये करिए कि इस ओकेजन को ध्यान रखते हुए मेले पर ही क्वेश्चन पूछें, बाकी कोई और विषय पर पूछना है तो व्यक्तिगत रूप पर आप अलग से कर सकते हैं। एक मिनट, आप मैं थोड़ा बता देता हूँ। पर्यटन के रिवाइवल की पर आपने सवाल पूछा, तो जैसे मेरे सहकारी उज्बेकिस्तान के एम्बेसडर ने कहा, वैसे ही 15 मार्च को आदेश निकला है गृह मंत्रालय से। सारी वीसाज जो इंटरनेशनल टूरिस्ट वीसाज बंद हो गई थी 2 वर्षों से, उन सब का रिवाइवल हो गया, वो आदेश पारित हो चुका है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो 2 वर्षों से बंद थे, वो भी 27 मार्च से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ कुछ देशों के साथ भारत सरकार का बबल एग्रीमेंट था, तो कम संख्या में विमानों का आवागमन था अन्य देशों के बीच में, तो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स भी रिवाइव हो जाएंगी। उसके साथ ही साथ वित्त मंत्रालय और हमने मिलकर रिवाइवल के पैकेजेस विभिन्न क्षेत्रों के लिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए, टूर गाइड्स के लिए, टूर ऑपरेटर्स के लिए, सारे की घोषणा और इम्प्लीमेंटेशन पिछले 1.5 वर्षों में हो रही है। उसकी जानकारी मैं विस्तृत आपसे बात करके देता हूँ। सर इस साइड और लगाने जा रहे हैं। पिछले कोविड काल के चलते हुए पूरे देश रो रहा था, मातम था देश में, लेकिन हंसाना बड़ा मुश्किल था किसी को। आपने इस बार कवि सम्मेलन को मेले से दूर रखा है, क्या कारण है? ऐसा कोई नहीं है कि कवि सम्मेलन नहीं है, दिन में रहेगा कवि सम्मेलन। हम लोगों ने कभी देखिए, इस बार हम लोगों ने कोशिश की है कि हर सेम आर्टिस्ट को रिपीट जहां तक। Sir, Mohammad Shif Khan from Tax Review. My question to is